वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केपी में बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, बोनेर और शांगला का फिजाई जायजा लिया। वज़ीर आज़म को बारिशों और आबी रेलों से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़रा अता तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुंच गए। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से फरीक़ी वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। तिजारत, इलाकाई रवाबित और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बातचीत होगी। आने वाले दिनों में भी जो आज का दिन है, खास तौर पे आज भी कोई बारिश का इम्कान है काफी। एक और सिस्टम बना हुआ है इंडिया के ऊपर, बड़ा ताकतवर सिस्टम है, उसमें भी शिद्दत काफी ज्यादा लग रही है और वो इंडिया में भी काफी ज्यादा बारिशें दे के हमारे पास आएगा लो प्रेशर एरिया का, और वो भी लगता है कि जी 23 या 24 को कराची को ही हिट करेगा। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज भी फाल। महकमा मौसमियात का कहना है कराची के शुमाल मशरिक में बारिश का सिस्टम बन रहा है। हवा का कम दबाव शदीद बारिश का बाइस बनेगा। डीजी मैट महर साहिबजादा खान कहते हैं 24 अगस्त को गुज़िश्ता रोज से ज्यादा शदीद बारिश होगी। भारत में एक और ताकतवर सिस्टम मौजूद है जिसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है। निकासी के इंतजाम न किए गए तो दोबारा मसाइल हो सकते हैं। मौसम की खराबी और अर्बन फ्लडिंग के बायस कराची में आज आम तातील, तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। कराची में तबाहकुन बारिश के बाद सूरत हाल मामूल पर आने लगी। अहम शाहराहों से पानी की निकासी कर दी गई। कुछ मकामात पर अब भी पानी मौजूद। गुरु मंदिर, एम जिनाह रोड, जहांगीर रोड से पानी की निकासी न हो सकी। आई चंद्रीगढ़ टावर और शाहीन कॉम्प्लेक्स के अतराफ भी पानी जमा। अंडरपासेस भी बंद। काला बोर्ड, मलीर हॉल, ड्रैग रोड भी पानी पानी। नीपा पर अब भी तालाब की सूरत हाल। सड़क पर मौजूद गढ़ों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुज़श्ता रोज पानी में खराब होने वाली मुतादिद गाड़ियां अब भी सड़कों पर मौजूद। कुछ जगहों पर 145 और कुछ जगहों पे 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। क्योंकि जो कम स्पेल में जो बारिश पड़ी उसके जो है नुकसान बहुत ज्यादा हुआ और अचानक जो है वो एक बहुत बड़ा पानी का प्रेशर जो है वो शहर को देखना पड़ा। कराची में बहुत कम वक्त में ज्यादा बारिश हुई। दुनिया के किसी भी शहर में ऐसी बारिश हो तो ऐसी ही मुश्किलात होती हैं। काफी मकामात से पानी की निकासी कर दी गई है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं डी वाटरिंग उस वक्त भी जारी है। इस शहरियों से अपील है गैर जरूरी बाहर ना निकले। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब के इंतजाम का जायजा लिया। कहा कुछ पॉइंट्स पर पानी की निकासी में मुश्किलात का सामना है। ऐसे तमाम पॉइंट्स की निशानदही के बाद अब वहां भी पंप्स लगा दिए गए हैं। कराची में बारिश के साथ के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया। मुतादिद इलाकों में कई घंटों बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। के इलेक्ट्रिक के 240 फीडर्स अब भी बंद। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब तो यूपीएस भी बंद हो गया, बफर जोन की बिजली खोल दो। शहर में बिजली के साथ मोबाइल नेटवर्क और डेटा सर्विस में भी खलल। लोगों को राब्तों में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सैदपुर मॉडल विलेज का दौरा, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। 200 गैर कानूनी तामीरात मिसमार, 191 केनाल अराजी बागुजार। किराया न देने वालों से इमारतें खाली करा ली गई। मोहसिन नकवी ने कहा खाली कराई गई इमारतें शफाफ तरीके से नीलाम की जाएंगी। कराची और लाहौर के मारूफ रेस्टोरेंट्स को सैदपुर विलेज की सैर करवाई जाएगी। बहाली से इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी पेश न हुए। मुअव्वन वकील ने बताया वो बीमार हैं, समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी की जाए।
वकील सलमान सफदर बोले, इस केस में इस्तगासा की तरफ से बहुत ज्यादा इल्तवा की दरखास्तें दी गई, हम अब उकता गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बेफिक्र रहें, हम तवील इल्तवा नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की बहनों की अदालत में बात की इजाजत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। GHQ हमला समेत 9 मई के 12 मुकदमात की समात। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज और ज़रदाद गुल समेत 14 मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का मुल्ज़िमान को आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समात 3 सितंबर तक मुलतवी। और बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई को नामजद कर दिया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए आजम खान स्वाति नामजद। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने से मुताल्लिक गौर किया जाएगा। पाक फजाइया के जांबाज पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद, निशान हैदर का यौम शहादत। राशिद मिन्हास निशान हैदर ने जान का नजराना पेश करके पाक फजाइया का तैयारा भारत ले जाने की कोशिश नाकाम बनाई थी। जरी सपूत का कौम, सियासी और अस्करी क़यादत का खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास ने गैर मामूली अज़्म का मुज़ाहिरा किया और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, राशिद मिन्हास ने नाकाबिल फरामोश कुर्बानी देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। गाजा पर इसराइली हमलों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 8 अफराद भी शोहदा में शामिल। गाजा हुकाम का कहना है 2 साल से जारी नस्लकुशी में अब तक 62,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह की ऑडियो लीक ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी की तस्दीक कर दी। मेजर जनरल आहरोन हेलवा का कहना है, लीक ऑडियो में कहना यह था कि गाजा में हजारों फलस्तीनियों का कत्ल आइंदा नस्लों के लिए जरूरी है। 7 अक्टूबर के बाद हर एक इसराइली के बदले 50 फलस्तीनियों को मरना होगा, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो। कराची में रूसी काउंसिल जनरल का कहना है, इसराइल को गजा में मासूम बच्चों के कत्ल और हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। गजा में जो कुछ हो रहा है वो जुर्म है। पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक सवाल पर रूसी काउंसिल जनरल ने कहा, हम किसी भी मुल्क के साथ ताउन के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, उसे मुकम्मल हक है कि वो जिस मुल्क के साथ चाहे ताल्लुकात कायम करे। हम मगरब की तरह किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करते। हमारे और पाकिस्तान के दरमियान अच्छा ताउन है। रूसी सदर के बाद अमरीकी सदर ने भी नेटो फौज यूक्रेन भेजने से इनकार कर दिया। नेटो में यूक्रेन की शमूलियत और अमरीकी फौज भेजने के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में कहा, प्यूटिन से मुमकिना अमन मुआहिदे के लिए फ़िज़ाई मदद दे सकते हैं। यूरोप ज़मीनी फौज भेजने के लिए तैयार है, जो एक तरह से सिक्योरिटी होगी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, उम्मीद है रूसी सदर अच्छे साबित होंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मुश्किल होने वाली है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन और ज़ेलेंस्की ने एक दूसरे के साथ बैठने की ख्वाहिश जाहिर की है, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर ने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात के नताइज से आगाह किया। पुतिन ने सऊदी अरब की अमन की कोशिशों की तारीफ की। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक ने तलबा के लिए नया फीचर मुतारिफ करा दिया। तलबा अपने स्कूल या कॉलेज की तफसील बता सकते हैं। प्योर रिसर्च सेंटर का कहना है, हर 10 में से 6 अमरीकी नौजवान टिकटॉक ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने भी बाज़ाब्ता टिकटॉक अकाउंट शुरू कर दिया, जिसका मकसद ट्रंप इंतजामिया के पैगामात और पॉलिसियों को नौजवान और वसी अमरीकी अवाम तक पहुंचाना है। नाइजीरिया में मस्जिद के अहाते में नमाज़े फजर के दौरान फायरिंग, 27 नमाजी शहीद, मुतादिद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। कब तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की।
कौमी क्रिकेटर हैदर अली की जमानत में मजीद 2 हफ्ते की तौसीर। ज़राए के मुताबिक हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने आज दोबारा तलब कर रखा था। हैदर अली की पुलिस स्टेशन तलबी को अब 2 हफ्ते आगे कर दिया गया। ज़राए ने बताया हैदर अली के केस की तहकीकात में ज्यादा अरसा भी लग सकता है। हैदर अली पर पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की ने रेप का इल्जाम लगाया था। टॉप एंड T20 सीरीज में पाकिस्तान शाहीन्स आज एडिलेड स्ट्राइकर्स से टकराएंगे। सीरीज में अब तक पाकिस्तान शाहीन्स ने 2 मैचेस जीते, 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फास्ट बॉलर अहमद दानियाल इंजरी के बायस सीरीज से बाहर हो गए। मोहम्मद सलमान उनके मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल हो गए। शाहीन्स और एडिलेड के दरमियान मैच 2:30 बजे शुरू होगा। एशिया कप और ट्राई सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम का प्री सीरीज कैंप कल दुबई में शुरू होगा। कौमी टीम के प्लेयर्स 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में आज दुबई पहुंचेंगे। प्री सीरीज कैंप 27 अगस्त तक जारी रहेगी। कैंप के दौरान कौमी क्रिकेटर्स के दरमियान इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेला जाएगा। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का पहला मैच 29 अगस्त को अफगानिस्तान के खिलाफ शेड्यूल है। और स्पेनिश ला लीगा के नए सीजन में रियल मैड्रिड का जीत से आगाज। मैड्रिड ने ओसासुना को इब्तिदाई मैच में 1-0 से हरा दिया। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। दूसरे हाफ के आगाज में एम्बापे ने पेनल्टी पर गोल करके मैड्रिड को फतह दिलवाई।